अभी हफ्ते भर हुआ, लड़के को ज्वाइन किए, मिठाई खिला के गए उस दिन 16 तारीख को, और ज्वाइन किया। देखिए अभी आज 17 को ज्वाइन किया, 26 तारीख है। आज उसने अपना फोटो लगाया, बकायदे लगा के, चश्मा, व्हाइट शर्ट में और पुलिस की वर्दी वाले पैंट में, कि लखनऊ ड्यूटी है। तो एकदम स्टाइल ही चेंज हो जाती है। तो अगर आपको भी चेंज करना है ऐसी स्टाइल, तो इस पे मेहनत कर दें और देखें फिर कि कैसे नहीं आपको मिलती वर्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ठीक है, मैथ स्पेशल में हमने आपको कहा था कि अभी हम 5-6 दिन तक प्रिज्म पढ़ाएंगे। प्रिज्म तो हमने आपको सिखाया भी था प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म होता क्या है, कहते किसे है प्रिज्म। तो अब आप प्रिज्म को ध्यान से देखना। हमने एक क्वेश्चन फिर से एक बार एक क्वेश्चन लिख देते हैं, एक वही क्वेश्चन फिर से डिवाइड करते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 वर्ग सेंटीमीटर। एक समलंबी प्रिज्म का आधार, एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 वर्ग सेंटीमीटर। एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 वर्ग सेंटीमीटर, जो एक समबाहु त्रिभुज पर, जो एक समबाहु त्रिभुज पर, ये चीज मेन इसके पूरे प्रिज्म का ये ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज पर उस प्रिज्म का आयतन 10380 है। उस प्रिज्म का आयतन 10380 घन सेंटीमीटर। ये तो उस प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो उसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में मान लो आता है इस टाइप से, तो बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। बस आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखिएगा, एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 वर्ग सेंटीमीटर है, जो समबाहु त्रिभुज पर बना। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, ये जो यहाँ पे ये चीज दी है, इसको याद रखना, ये वाला, ये मेन है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल और पूरे हाइट, ये याद रखो। प्रिज्म का आयतन, आधार का क्षेत्रफल और गुणे हाइट होती है। प्रिज्म का आयतन, आधार का क्षेत्रफल, गुणे हाइट। तो यहां देखिए प्रिज्म का आयतन हमको दिया हुआ है, एक समलंबी प्रिज्म जिसका आधार 173 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक इक्वल ट्रायंगल पर बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज पर बना हुआ है। उस प्रिज्म का आयतन 10380 घन सेंटीमीटर है। तो उसके पार्श्व पृष्ठ का एरिया आपको पता करना। तो प्रिज्म का आयतन यहाँ ये लिख देते हैं, आयतन हमको दिया, यहाँ ऐसे लिख देना 10380 ऐसे। आधार का क्षेत्रफल यहां से ले लेते हैं हम 173 इंटू एच। ये देखिए यहां से हमको एक चीज मिलने वाली है, यहां से हमको एच मिल जाएगी।
यहां से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां से h बराबर 10380 और अपान 173, इसको काट देंगे तो हमको ये 60, इसको अलग, ये हमको यहाँ से h मिल गया, ये हमको यहाँ से h मिल गया। जब h मिल गया, अब हमको क्या करना है, इस त्रिभुज पर आना है, इस वाले त्रिभुज, ये तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से देखेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल से हमको, हमें साइड चाहिए, भुजा चाहिए, तो बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। यहां से हमको ए चाहिए, एरिया इसका दिया हुआ है 170, 173 √3 और बाई 4 ए स्क्वायर। तो यहां से ए बराबर निकालते हैं, तो ए बराबर रूट, ये 173 लिख देना यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 4, और इस √3 का, ये जो √3 दिया है, इसको मान के रूप में रख देना। तो यहाँ रख देना 1.73, तो इसको हम हल करेंगे तो इससे कट जाएगा, डबल जीरो पर 400, 400 का स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा। तो ये देखो हमको 20 मिल गई साइड, क्योंकि हमें चाहिए उससे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, परिमाप के साथ परिमाप अगर ले लें और हाइट ले लें तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो यहां से हम पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हम इंग्लिश में लिख देते हैं पी और एच। यहां पर 173 था, पी और एच, ऐसे परिमाप और उसकी हाइट। अब यहाँ से परिमाप हमको चाहिए, तो साइड हमको उस ट्रायंगल की 20 मिली है, इसमें अगर हम 3 का और मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 60 आपको परिमाप मिल गया, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 60, और हाइट इसकी पहले भी निकाल चुके हो 60, तो ये आ जाएगा 3600 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से किसी भी प्रिज्म को अगर सॉल्व करना है, क्वेश्चन कोई भी आता है, तो इस पर नजर बना कर रखना, बीच वाले पर, कि ये प्रिज्म बना किस पर। तो अगर ऐसे करते हैं तो बड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम आपको इस पूरे चैप्टर के 7 से 8 क्वेश्चन सिखाएंगे, और जब आप 7 8 क्वेश्चन सीख लेना, तब आप कोई भी पेपर देना और फिर बताना आपसे बनते हैं कि नहीं बनते, एकदम क्लियर। तो यहां से इसको सीरियल देना, ये वाला। तो अगर किसी को जैसे सीरियल का फॉर्म निकला है, अगर आप में से किसी को सीरियल देना हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है, और बकाया तो आने को तो कहीं भी आएगा, इसे नोट कर लें। नोट कर लो इसको, क्योंकि पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लिख चुके हैं तो छोड़ दें, अगर नहीं लिखे तो नोट कर लें। लिख जाए तो बता देना। चलें, हो गया।
गया। अब देखो फिर एक बार वही बात कहेंगे कि चूकना मत। एक क्वेश्चन अगर एक दिन में पढ़ते हैं तो 7 दिन में 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और 7 दिन में अगर 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर दिन एक बार रिवाइज में लेते हो, तो 7 दिन में 7 क्वेश्चन 7-8 बार रिवाइज हो जाएगा, रट जाएगा। और इसको रटा करिए और समझने का भी प्रयास करिए। जैसे आज का क्वेश्चन इतना बार लगाओ कि कल जब हम पढ़ाएं तो इसकी आधी चीजें आप